नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में करीब 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि तकनीकी बदलाव जनजातीय समाज के लिए खतरा न बने बल्कि उनके जीवन पर सकारात्मक असर डालें। राज्य में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 60 नए मरीज मिले हैं और राज्य की राजधानी सहित कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में करीब 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में दूसरे वैश्विक निवेशक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और करीब 28,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शुरू हो सकेंगी। प्रधानमंत्री रेणुकाजी बांध परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना लगभग 3 दशक से अधूरी पड़ी थी। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के विजन के अंतर्गत केंद्र ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली को एक साथ लाकर इस परियोजना को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 40 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना का निर्माण करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इससे दिल्ली को प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ क्यूबिक मीटर जल आपूर्ति की जा सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह युग विज्ञान और तकनीक का है। नित्य नए बदलाव हो रहे हैं। दुनिया इन परिवर्तनों के जरिए तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन जनजातीय समाज पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसका मूल्यांकन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने ये बातें कल संथाल इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के 30वें दीक्षांत समारोह सह वार्षिक आम सभा में सोशल री इंजीनियरिंग थ्रू रूरल इंटरप्रेन्योरशिप पर आयोजित ऑनलाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इन बदलावों का जनजातीय समाज पर सकारात्मक असर हो और उनके अस्तित्व के लिए खतरा नहीं बने, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की सदियों से चली आ रही परंपरा, भाषा, संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ विकास के पथ पर आगे ले जाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोलने की भी योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में केजी से लेकर पीजी तक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई सुनिश्चित की जा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 1,41,37,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 32,90,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी दौरान 7,091 रोगी
ठीक हुए। मरीजों की स्वस्थ होने की दर अभी 98.4% है। इधर राज्य में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 60 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 23 मरीज राजधानी रांची में मिले हैं। वहीं कोडरमा में 14, धनबाद में 8 और पूर्वी सिंहभूम में 7 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोडरमा जिले में कोरोना के सबसे अधिक 26 नए मामले मिले हैं। राज्य में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 361 हो गई है। इनमें से रांची में 144 और कोडरमा में 119 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण से जोड़ने की घोषणा की है। इसके मद्देनजर धनबाद में भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता। जिला महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने बताया कि जिले में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की संख्या लगभग 3 लाख है। नए वर्ष में टीकाकरण केंद्रों पर इन बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। टीका लगवाने के लिए इनके लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा। इस उम्र के बच्चों को टीकाकरण से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि फिलहाल विभाग स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्यालय के निर्देश पर आगे स्कूल और कॉलेजों में टीकाकरण के लिए शिविर लगाए जा सकते हैं। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतें। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक ओमिक्रॉन का अध्ययन कर रहे हैं और प्रतिदिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। नए वेरिएंट से संघर्ष में देश के लोगों की स्व जागरूकता और स्व अनुशासन की शक्ति का महत्व उजागर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों के कारण ही हम इस महामारी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर हमें भारत के टीकाकरण के आंकड़ों पर गर्व होता है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो 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 जागो
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री हर वर्ष परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण कल से mygov.in पर शुरू होगा, जो 20 जनवरी तक चलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में निरस्त 3 कृषि कानूनों को फिर से लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की बात मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया था। श्री तोमर ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर नागपुर में एक समारोह में उनके वक्तव्य की गलत व्याख्या की गई। राज्य की राजधानी रांची सहित कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। नए साल में इस बार ठंड कपकपाएगी। इस बार तापमान 10 डिग्री से नीचे आने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिम की ओर से एक बार फिर से ठंडी हवा चलेगी। इस वजह से रात के न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। युगांडा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण हासिल करने के बाद विश्व के चौथे नंबर के सुकांत कदम ने भुवनेश्वर में हुई चौथी राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता के SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। सुकांत ने विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी तरुण ढिल्लो को जबरदस्त 3 सेटों में हराकर खिताब जीता। अंतिम पदक तालिका 21-12, 19-21 और 21-18 है। ओडिशा के पैरा खेल एसोसिएशन ने खेल एवं युवा विभाग ओडिशा सरकार के साथ 3 दिवसीय मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यह मुकाबला रेलवे इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 24 से 26 दिसंबर तक खेला गया। दिल्ली में आज से रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। राज्य सरकार दिल्ली ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए यह निर्णय लिया है। कर्फ्यू रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राजधानी दिल्ली में कल 290 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय 1103 लोगों का उपचार चल रहा है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने हजारीबाग के दनुआ घाटी में हुई सड़क दुर्घटना के दौरान टैंकर में विस्फोट से 3 लोगों की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की पहली सुर्खी है, टैंकर विस्फोट में 3 जिंदा जले। प्रभात खबर की पहली खबर है, राज्य में 40 लाख किशोरों के टीकाकरण की है तैयारी, केंद्र के निर्देश का इंतजार। दैनिक भास्कर ने ओडिशा से 1 महीने बाद भी नहीं आई जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट, खतरे में झारखंड शीर्षक से अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई है, तेज मगर छोटी हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर। रांची एक्सप्रेस सीएम के हवाले से लिखता है, आदिवासी समुदाय की नई पीढ़ी को हुनरमंद और तकनीकी विशेषज्ञ बनाना है। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने देश में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री की सजगता बरतने की सलाह की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ओमिक्रॉन के मामले 422 होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में करीब 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि तकनीकी बदलाव जनजातीय समाज के लिए खतरा न बने, बल्कि उनके जीवन पर सकारात्मक असर डाले। राज्य में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 60 नए मरीज मिले हैं। और राज्य की राजधानी सहित कई क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।